हेलो हेलो हेलो, एक और न्यू वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। और एक और अच्छी प्रॉब्लम, या फिर आप और मेरे जैसे जो रिटेलर्स हैं या फिर दुकानदार है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए ये फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा चैनल है जिसपे मैं दुकानदारों से रिलेटेड या जो मैं अपनी प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ अपनी शॉप पे, वो उसको कैसे सॉल्व आउट करता हूँ या फिर मैं उसको कैसे टैकल करता हूँ, वहाँ ये सारे वीडियोस इन टॉपिक्स पे रिलेटेड मैं यहाँ डालता रहता हूँ, ताकि आप भी ग्रो करो और मैं तो ग्रो कर ही रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो बहुत स्पीड के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग ये कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट है, लाइक ज्वेलरीज हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए, आपका जनरल का सामान हो गया, आपका लाइक शादी का पूजा पाठ का सामान हो गया, तो ऐसे चूड़ी का सामान हो गया, बैंगल्स हो गया, टूट फूट वाली चीजें हो गई। तो ये हर कैटेगरी का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है कि इस सामान को वापस करना है कि नहीं करना है और क्यों करना है। इतनी मेहनत से हमने सामने वाले को पसंद कराया, तो हम उससे ये सामान अब क्यों लें या क्यों दें उसको, इसके बदले में पैसे क्यों दे, फिर उसको दूसरा सामान क्यों दे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है मिसमैच। तो मैं कैसे इसको टैकल करता हूँ, कैसे मैं सॉल्व आउट करता हूँ, एक छोटा सा सिस्टम जो मेरे अपने माइंड में रहता है, या फिर जब मैं किसी कस्टमर को फेस करता हूँ जो वापस करने आया है या फिर चेंज करना है, तो उसको कैसे टैकल करता हूँ। सबसे पहले जो कैटेगरी से आप थोड़ा डिफाइन कर लो, ठीक है। अब ऑल ऑल अराउंड अगर देखें, हमारी अगर भीड़ भाड़ वाला टाइम है, ठीक है, भीड़ भाड़ के टाइम पे कोई कस्टमर वापस करना है, तो अपन क्या करते हैं, भाई तू बैठ जा थोड़ी देर, देखो कोई और अटेंड करेगा। जितना हम एनर्जेटिक, जितना हम लाइक स्पीड में काम, या फिर जितनी जल्दी हम उसको सामान दिखाते हैं, उसको सामान बेचते हैं, उतनी जल्दी हम उसके रिटर्न टाइम पे सर्विस अच्छी नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइक आप भी होगे या मैं भी होगा, अगर हमें कोई कपड़ा पसंद आया, ठीक है, हमने उसको लिया, पर हमें वो चीज साइज नहीं हो रही फिट, या फिर कुछ ऐसा ऐसा हो गया, तो हम उसको चेंज करने जाते हैं और सामने वाला भी मुंह बनाता है। तो आप ये सोचो, आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट या फिर कोई आपने जिस चीज खरीदी है, तो आप उसको वापस करने जाते हो, तो सामने वाला इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स देता है, तो आपका जो कस्टमर के ऊपर रिस्पॉन्स होगा वो कैसे जाएगा। तो इस चीज को पहले मैप कर लो, अपने माइंड में ही तैयार कर लो कि भाई अगर वो वापस करने आया है तो वो आपका पहला तो कस्टमर है, ठीक है। अब न्यू कस्टमर है कि पुराना है, वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहला नंबर ये हो गया। सेकंड चीज हो गई कि वो क्या चीज वापस करना है, ठीक है। लाइक मान के चलो कोई कॉस्मेटिक आइटम है या फिर कोई ऐसा आइटम है जो सील पैक है, जैसे मेरे पास में ये है। आज कस्टमर लेके गया, ठीक है, पूरे पैसे दे गया, 2 दिन बाद आके बोलता है कि यार मुझे इसको चेंज करना है। अगर नया कस्टमर है तो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, पुराना कस्टमर है तो भी चेंज कर सकता हूँ, बिकॉज इसकी सील पैक है, ये खुला नहीं है। या कॉस्मेटिक आइटम है तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं। बट एक सीन ही आ जाता है, अगर कोई कस्टमर बोल रहा है कि मैं इसको 1 महीने पहले ले गया था पर मेरा यूज नहीं हो, तो मैं इसको वापस करना चाहता हूँ, तो वो चीज नहीं हो सकती, बिकॉज एक्सपायरी, चाहे आपका कॉस्मेटिक हो गया चाहे इस टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए, एफएमसीजी रिलेटेड, तो इनमें जो चीजें रहती हैं वो बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, एक्सपायर डेट रहती है। तो ये चीज को अपने को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। आज 1 हफ्ते 15 दिन 10 दिन वाली जो चीजें हैं, कुछ कुछ अपन ऐसा चेंज कर सकते हैं। 1 महीने बाद आ रहे तो यार सीरियसली, मेरे यहाँ तो आते हैं व्यक्ति, एक एक महीने पुराने या 1.5 महीने पुराने सामान वो लेके गए हैं, मतलब 20 रुपए की चूड़ी, 15 रुपए की बक्कल, ऐसे वापस करने आते हैं। तो मेरे को तो मतलब माइंड ब्लास्ट होता है, बट ठीक है, दुकान है, चलाना तो पड़ेगा, सिस्टम्स तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब सेकंड चीज कैटेगरी हो जाती है मेरे यहाँ पे ज्वेलरी। अब लाइक ये झुमके हैं, और मेरे यहाँ पे कोई कस्टमर आया, मेरे पास तो यार पेपर में मैं बिल बनाता हूँ, पेपर में बिल बना रहा हूँ मतलब ये कागज में, ठीक है। ना ही मुझे इसमें ये समझ आ रहा है कि मैंने कब बिल बनाया, ना ही मेरे को ये समझ आ रहा है इस सामान का मैंने रेट लिखा, पर कितना कम किया, कितने का इसकी एमआरपी थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अपन तो फंस गए। कस्टमर तो बोल भी सकता, कस्टमर तो चालू रहते कि भैया मैं तो परसों ले गया था। अब आपको थोड़ी याद है, आप तो 20 कस्टमर से डील कर रहे हो, तो आप भी सोचते हो कि यार चलो 20 दिन पहले, ये तो 2 दिन पहले ही ले गया था, वापस कर लेते हैं। पर क्या पता उसने पूरा यूज कर लिया। तो उस कंडीशन में इन टाइप की ज्वेलरी आइटम्स में क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये कि आप ये देखो कि इसका लाइक पनी में रखते हैं, सामान जो रहते पनी के अंदर रहते, तो ये पनी जो है मतलब खराब है कि फटी टाइप की है, आप क्योंकि न्यू पनी में रखते हो ज्यादातर कस्टमर्स, तो पनी से ही लाइक ये जो रहती है जिलेटिन या फिर पॉलिथीन, इसी को देख के सामान लेते हैं, उसके अंदर है कुछ नहीं, पर पॉलिथीन अगर अच्छी है तो उसको बेसिस पे लेते हैं।
फर्स्ट थिंग एक ये देख सकते हो। सेकंड चीज, आप उसको पूरा ओपन करके देखो, कहीं से डैमेज तो नहीं है, ठीक है, कहीं से नग स्टोन्स तो नहीं गिरे हुए हैं। इस टाइप की अगर कोई चीज़ है तो आप उसको बोल दीजिए कि सर, मैंने तो ऑलरेडी आपको अच्छे से दिया था, आपने लेके भी गए थे, पर ये सामान तो टूटा हुआ है। मैं अगर आपसे लूंगा और किसी और को दूंगा तो वो तो मुझसे नहीं लेगा, तो माफ करिएगा, मैं ये सामान नहीं ले सकता हूँ। ऐसा बहुत पोलाइटली, बहुत सिंपल तरीके से आप इसके लिए बोल सकते हो। थर्ड कैटेगरी हो जाती है लाइक दूध डेयरी टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हो गए, दूध, मिल्क, ठीक है, अगर कोई आधे घंटे पहले लेके गए तो अपन वापस कर सकते हैं, ठीक है, पर साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि वो लाइक पनीर, दूध, दही, ये इस टाइप की जो चीजें रहती, छाछ, ये बहुत ज्यादा साफ सुथरे रहे तो ही अच्छा। अगर थोड़ा सा भी इनमें मॉइस्चर या फिर कुछ भी गिर जाए तो खराब हो जाती, तो ये तो अपन वापस कर ही नहीं सकते। फोर्थ कैटेगरी हो गई अ, आपकी इस टाइप से, जैसे कपड़े हो गए, ठीक है, फोर्थ कैटेगरी होगी कपड़े। कपड़े तो अपन वापस कर सकते हैं, पर सामने वाले ने इसको पहन के देखा है, नहीं पहना, पता चला आज मेरे से कोई शर्ट लेके गया बढ़िया, उसके घर में 3 दिन बाद शादी है, उसने शर्ट ले गया बढ़िया, और 2-3 शादी के दिन उसने पहना बढ़िया, अगले दिन उसने धुला, प्रेस करके दे दिया चौथे दिन कि भैया मेरे को तो यार, मैंने तो ये शर्ट पहना नहीं। तो अब आप भी क्या बोलो, आप भी फंस गए, तो आपको भी, क्योंकि आपने तो पॉलिसी लगा के रखी, पीछे बैनर बड़ा बड़ा लिख के रखा है कि कपड़े 7 दिन के अंदर में वापस किए जाएंगे, अब आप फंस गए। अब आप क्या करोगे इस कंडीशन में, आपको तो ट्रैक भी नहीं है, कितना कस्टमर का आप डाटा माइंड में रखोगे कि यार इस कस्टमर के घर में 3 दिन पहले शादी थी, तो इसके घर में कल शादी थी, इसने तो अब लेके आ गया आज, तब तो वापस करना पड़ेगा, अपन यहाँ पे फंस गए। तो ये आप अकेले प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो, ये मिंत्रा वाले और ये जितनी भी लाइक ऑनलाइन चैनल्स है, वहां तो अपन खुद ही करते हैं ना, आप और मैं जैसे लोग। अगर कोई चीज अगर यूज किए अपन ने तो उसको तो वापस कर ही देते हैं। तो कपड़ों में आप ये कर सकते हो कि यार, फर्स्ट थिंग, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है सब में बारकोड जो रहता है, जो बारकोड रहता है वो चीज होना चाहिए। लाइक अभी मैं तो किया नहीं, बट मैं बारकोडिंग वाला सिस्टम धीरे धीरे करके अब ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे व्यापार ऐप पे मैंने बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर चुकी, मेरे माइंड में है कि यार ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे को हटानी, क्योंकि मैंने नोट करके रखा है। तो आपके पास ट्रैक रहता है, प्लस आप एक छोटा सा नोट, अगर आपके पास में टाइम है, आपके पास कस्टमर का फुटफॉल कम आ रहा है, तो आप लिख सकते हो इस कस्टमर ने, मतलब वहां पे जो डेट मेंशन हो जाती है आपके जो सिस्टम से, कि ये सामान मतलब 720 MRP का था, आपने इसको 580 रुपये का दिया। इस कस्टमर ने अपने घर में शादी के लिए एक छोटा सा नोट डाल दी कि ये शादी इसकी परसों थी, तो परसों के दिन शायद इसने पहन लिया हो, तो आप कहीं ना कहीं वो चीज सॉल्व आउट कर सकते हो। सेकंड चीज ये हो सकती है कि आप बोलो कि मैं ये चीज वापस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगा आपने यूज किया। अब आप डायरेक्टली उसको मुंह पे तो बोल नहीं सकते, आप उसको ये बोल सकते हो ये चीज मैं वापस नहीं कर सकता, कि कहीं पे धागा निकला है या कहीं पे कुछ कुछ, आप XYZ चीज बोल सकते हो अगर वो एथिकल है तो। या फिर आप ये बोल सकते हो बेटर तरीके से, मैं इसको वापस नहीं कर सकता हूँ, बट आपके पैसे जो है जमा है, ठीक है, आप वापस कर लो, पर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा इसके बदले में, ठीक है। आपको अगर कुछ और लेना है सामान, तो आप पैसे ये सामान ले लो, अगर वो डैमेज नहीं होगा, कपड़ा खराब नहीं होगा, तो आप उसको पैसे की बिना पे वही सामान दे दोगे। या फिर बोलो कि यार आपके पैसे जो है वो जमा है, आपको जब भी आप लेके आओगे तो आप मुझे ये कुछ कार्ड या फिर कुछ ऐसा लिख के दे देना, या फिर उसका साइन अपना डाल के दे देना, ताकि आपको भी समझ आए कि यार ये तो ऑथेंटिक है। जब नेक्स्ट टाइम वो आए विजिट करने, बढ़िया से आपने कुछ एक छोटा सा पेपर ले लिया, उसमें साइन कर दी कि 500 रुपये ये व्यक्ति ने कुछ कुछ ले गया था, तो वो वापस किया था, पर इसके 500 रुपये अभी जमा है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो उसको भी लगेगा कि यार, आपका कस्टमर पहले तो दूसरी जगह जाएगा नहीं, उसके 500 रुपये तो वो वसूल करने आएगा ही, ठीक है। दूसरा, उसको लगेगा कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये दुकानदार बहुत अच्छा है, इसने मेरा सामान तो वापस कर लिया, और अच्छे से इसने मुझे ग्रेड किया, सारी चीजें की, ठीक है। और जब भी कस्टमर सामान आपको वापस करने आए, तो आप बिल्कुल भी गुस्सा मत करो उस पे, या फिर उसको डांटो मत, उसको समझाओ मत कोई भी चीज, क्योंकि उसको भी, वो एक नंबर का चूतिया नहीं, बहुत क्लैरिटी रखो, वो आपसे बड़ा वाला है, क्योंकि वो वापस करना है सामान, ठीक है। जितना दिमाग आप उसको सामान वापस करने में लगाओगे ना, उससे ज्यादा 4 गुना दिमाग वो लगा चुका है इनको कैसे सामान, मेरे को क्या क्या चीजें बोलनी है, क्या क्या चीजें कहना है ताकि ये सामान वापस हो जाए, तो वो आपसे बड़ा वाला है, ये चीज आपको क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। ये कुछ कुछ थीम्स। अब मेरे थ्रू क्या होता है, मेरे यहाँ पे जैसे ज्वेलरी है, ठीक है, ज्वेलरी का एक कंगन का एग्जांपल देता हूँ। जनवरी 17 या 25 को एक दीदी थी जो आई थी मेरी शॉप में,
वो अपनी, वो एक दुल्हन थी तो उसको कंगन अंगन चाहिए था, तो अपनी मम्मी के लिए उसने कंगन लेके गई। 2 8 का साइज था, लेके गई वो। पर उसकी मम्मी का नाप था 2 6। वो मम्मी आई उसकी लगभग 1.25 महीने बाद, कि 1 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते शादी के पहले वो आई। और उसने बोली कि यार मुझे कंगन वापस करना है। अब मेरे पास में व्यापार ऐप में ऑलरेडी उसका डाटा था कि ये व्यक्ति ने सामान ले गया है और 1.5 महीने पहले ले गया है, तो मेरे पास पूरा डाटा था। पर तब भी मैंने पहले वो देखा नहीं। पहले मैंने बोला कि यार आपका जितना भी, जो भी आपको सामान लेना है आप ले लो। तो उसने बिंदी निकाली, नेल पेंट निकाले, कुछ कुछ कंगन, चूड़ी वगैरह निकाली। तो उसने एस्टिमेटेड लगा लिया, वो कंगन का 180 रुपीज प्राइस था, तो मैंने उसका 165 में दिया था, तो उसने एग्जैक्ट 165 का खुद से ही वो सामान निकाल लिया। ना ही 5 ज्यादा ना ही कम, उसने एग्जैक्ट 165 का ही सामान निकाला। मेरे को पता भी नहीं था कि 165 लगाया मैंने। ठीक है। तो जब मैं वो उसका देख रहा था कि यार इसने कंगन कब ले गया था या कितने दिन पहले ले गई थी और कितने का ले गई थी, तो मैंने देखा यार 1.5 महीने पहले ये कंगन ले गई है। मैंने बहुत पोलाइटली उनसे बोला कि देखिए दीदी, मैं ये कंगन वापस नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आप इसको 1.5 महीने पहले ले गए थे। आपने 1.5 महीने में तो, ऐसा तो है नहीं कि इसका यूज नहीं किया होगा या आपने इसको ओपन नहीं किया। उन्होंने अपने सारे पैतरे आजमा लिए कि मैंने भैया, ये गुड़िया ने, मेरी मेरी बेटी ने कंगन लेके आई और उसने ड्रॉज में रख दी। मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं दुकान में जाती हूँ काम करने, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि ये कंगन देखो। मैंने देखा ही नहीं पहन के, और अभी शादी थी, 1 हफ्ते बाद शादी है, तो मैं इसलिए उसको ओपन करके देखी, पहन के देखा, पर नाप तो आया ही नहीं। ऐसा ऐसा उन्होंने चीजें बोला, तो मैंने बहुत पोलाइटली बोला आपके पैसे जमा है, मतलब ये कंगन मतलब मैं वापस तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। और ऑलरेडी वो उधार करके गई थी चीजें, लाइक उनके 300-400 रुपीज उधार थे, उसके बाद ये वापस करना है, तो वो ये चीजें होती हैं। तो जो भी कस्टमर आपके पास में आए और वो इस टाइप से कुछ षड्यंत्र रच के आए हैं, तो आप उनको बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से बोलो कि दीदी भैया ये सामान मैं अभी वापस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप इसको 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आप लेके गए हो। मेरे यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स है, वो सामान, तो वो नया सामान आता रहता है, बिकता रहता है। अब आप 15 20 दिन अपने घर में लेके रखे हो, तो ये तो बिकेगा नहीं ना। ठीक है। अब मैं किससे कैसे लूंगा, अगर कोई कस्टमर सेम डिजाइन, सेम सब कुछ पैटर्न लेके आ गया, तो मैं इसको कैसे दूंगा। तो बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली बोलो। और अगर वो आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है, बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तब भी उसकी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि वो आपका पुराना कस्टमर भी हो सकता है, वो आपका बहुत बड़ा कस्टमर भी हो सकता है, बहुत छोटा भी कस्टमर भी हो सकता है। क्योंकि जितना अच्छा आप बिहेव करोगे, जितने अच्छे से उसको ट्रीट करोगे, वो वही चीजें लेके जाएगा अपने साथ में, और वही चीज वो मार्केट में स्प्रेड करेगा या फिर लोगों को बताएगा। ठीक है। अगर आप उसको वापस भी नहीं कर रहे हो, प्यार से बोलोगे ना, अगर वो किसी थर्ड पर्सन को बोलेगा भी कि यार भैया ने वापस नहीं किया, ठीक है, बहुत मगर शांति से बोले थे, सिंपल भाषा में, तो वो अच्छी चीज बोलेगा, बुरी चीज आपके बारे में नहीं जाएगी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे, टिप्स थे, आप ये क्लियर कर सकते हो माइंड में। अब डिपेंड करता है आपकी क्या शॉप है, किस टाइप का आपके यहाँ पे सामान है। ठीक है। मैं यूजली 1 हफ्ते के अंदर में जो भी सामान रहता है, चाहे वो ये हो गया, चाहे ज्वेलरी हो गई, कोई ऐसा सामान है, 1 हफ्ते के अंदर मैं वापस करता हूँ। ठीक है। बट कोई बड़ा कस्टमर है तो मैं चाहता हूँ कि यार वो मेरे साथ कनेक्टेड रहे, तो मुझे वापस करना पड़ता है। पर मैं पैसे नहीं देता उसको, मैं उसके बदले में बोलता हूँ कि आप कुछ और सामान यूज कर लीजिए या ले जा लीजिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, या पैसे जमा कर दीजिए। ये कुछ सॉल्यूशन है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और आपकी ये कुछ कुछ जो 100% प्रॉब्लम थी, उसका आपको 60% सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर थोड़े थोड़े चीजें और बेहतर होंगी। ठीक है। तो आपको क्लैरिटी होगी कि इसको मुझे कैसे सॉल्व आउट करना है। ओके। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई आप प्रॉब्लम फेस करे तो बिल्कुल कमेंट में लिखो। एंड थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और ग्रो करो। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मुझे बताओ, मैं जरूर उसको सॉल्व आउट करूंगा। बाय बाय।